नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस इंसान के पास अपना कोई गुण नहीं होता है, अपना कोई हुनर नहीं होता है, वो दूसरों में कमियां निकालकर उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए कौन क्या बोल रहा है, आप इस बात पर ध्यान न देकर अपना सारा ध्यान अपनी तरक्की और अपने लक्ष्य पर लगाइएगा। सफलता आपका दामन जो। लोगों का काम है कहना, और लोग तो कहेंगे। बस सकारात्मक सोच, पवित्र लक्ष्य और परिपूर्ण समर्पण, प्रयत्न और प्रार्थना सफलता में आगे बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है। नमो नारायण। मार्च 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मार्च माह में आने वाली होली पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन रंगमय हो, शुभ हो, मेरी प्रार्थना शनिदेव के श्री चरणों में है। 12 राशियों के लिए मार्च 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। शनिदेव उदय हो रहे हैं। शनिदेव का उदय होना भाग्य में दस्तक देगा। 12 साल के बाद शुक्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, और शुक्रदेव उच्च राशि में है अपनी मीन में, और बृहस्पति देव की स्वराशि है। हंस नामक पंच महापुरुष योग और शश नामक पंच महापुरुष योग और मालवीय के नामक पंच महापुरुष योग इस महीने बन रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? क्या धन और सुख और समृद्धि बढ़ेगी, या फिर परेशानियों का जूझना पड़ेगा? मिथुन राशि में मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा? युवराज बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन के साथ अपने विचार में आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से मार्च का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं। उससे पहले यह जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे, और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे, और मीन राशि सूर्यदेव की अति मित्र राशि है। मंगलदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे, और 16 मार्च को मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे, और 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से और अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों का भ्रमण है। एक छोटी सी जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल मैं बोलता हूं, इसमें मैंने समन्वय सब करता हूं। सबसे पहले मैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग राशिफल बताता हूं, और उसमें मैं चंद्र राशि और लगन का विशेष ध्यान रखता हूं। लगन के हिसाब से ये ग्रह आपको क्या फल देते, तत्पश्चात पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर भी रहता है। यदि आपकी मेष राशि है तब भी आपके लिए मेरा राशिफल सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए यह राशिफल है। आइए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर मार्च 2023 के राशिफल की। अब बात करते हैं इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए मार्च 2023 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। मकर राशि और मार्च 2023 में जो नक्षत्र गणना है, उन नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अब राशिफल की चर्चा करूंगा। मकर राशि, लेकिन उससे पहले
मकर राशि की राशि अधिपति की चर्चा करते हैं। मकर राशि वालों के लिए माह के आरंभ से लेकर अंत तक शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि धन भाव में संचरण करेंगे। धन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि चतुर्थ, अष्टम और 11वें भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, आर्थिक लिहाज से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपने पूर्व में जो जितनी मेहनत की है उसका उत्तम फल आपको इस दौरान प्राप्त होगा। शनिदेव का धन भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रयासों में सफलता मिलेगी, धन संचय कर पाने में आप सफल होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में होने के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा इस बात का संकेत मिल रहा है कि पारिवारिक रिश्तों में पवित्र और पारदर्शिता नहीं रखी तो तर्क कलह हो सकता है। सामंजस्य में कमी आएगी बिना पवित्रता और पारदर्शिता के। लेकिन जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, परिस्थितियों को संभालने में कामयाब हो सकते हैं, तो उत्तम लाभ भी है। चल और अचल संपत्ति का प्राप्ति का योग भी है। शनिदेव के एकादश भाव में दृष्टि के कारण आपके आय स्रोतों में वृद्धि होगी। लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टि साधनों में, लाभदायक साधनों में वृद्धि का संकेत दे रही। आपका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार में सोच समझकर निवेश किया तो अच्छा लाभ भी मिलेगा। शनिदेव के अष्टम भाव की दृष्टि के कारण आपकी जीवन साथी और परिवार अर्थात ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनेंगे और आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। ये था राशि अधिपति शनिदेव का प्रभाव मार्च के महीने में मकर राशि वालों की। बात करते हैं सूर्यदेव मार्च के महीने में मकर राशि को क्या संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि धन भाव में संचरण करेंगे, दूसरे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। शौक बढ़ेंगे खाना पीने के। इस समय आपको अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा, पार्टियों में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, परेशानी खड़ी हो सकती है। यहां सूर्य विराजमान है, धन और आभूषण की वृद्धि होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव शनिदेव की युति मूल त्रिकोण राशि में है। कहा जा सकता है कुटुंब परिवार में कलह की संभावना है, लेकिन इस समय कुटुंब और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में सूर्यदेव शनिदेव विराजमान है। हाँ, रिश्तों में और अधिक मजबूती आए इसके लिए वाणी में कड़वाहट नहीं रखे, कर्कशता नहीं रखे, मीठा बोले और प्यार से बोलेंगे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। अकस्मात कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति होगी या कोई विरासत में आपको धन मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, कोई चीज की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए इस समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और व्यापार में पूंजी निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब आप धन लगा रहे आपको उसकी सारी जानकारी होना, बहुत रेकी पूरी होना चाहिए, शोध पूरा होना चाहिए। 15 मार्च को सूर्य तीसरे भाव यानी मीन राशि में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मकर राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। इस समय आपको अपने कारोबार में उन्नति को देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी तो आपकी पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि होती है, आपको लाभ भी मिल सकता है और आपके लिए खुशी और प्रगति और समृद्धि से भरा हुआ समय साबित होगा। इस समय आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे और जो जातक व्यापारी है उन्हें लाभदायक सौदों और समझौतों की सौगात मिलने की अद्भुत संभावना है। बात मंगल देव की करते हैं। मकर राशि वालों के लिए मंगल देव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाकर वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि अष्टम, एकादश और द्वादश भाव पर रहेगी। यह समय आपके निजी जीवन को लेकर, व्यक्तिगत जीवन को लेकर सफलता का अच्छा अवसर दे रहा है। आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा। शिक्षा, संतान, विवाह के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में भी परिवर्तित हो सकते हैं। शादीशुदा जातकों को अपनी संतान के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आपकी संतान इस समय कैरियर, एजुकेशन, कार्य क्षेत्र, शिक्षा में लगातार प्रगति करते आपके गौरव और सम्मान को बढ़ाएगी। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगलदेव 11वें भाव के स्वामी है और माह के पूर्वांध में मंगलदेव अपने ही भाव को दृष्ट करेंगे, जिससे कि आर्थिक स्रोत में विस्तार के संकेत है। साथ ही जमीन से जुड़े मामलों में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने और बेचने की योजना बना रहे हैं
तो ये अवधि आपके लिए सबसे उत्तम है। 13 मार्च को मंगलदेव छठे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, दशम, नवम, द्वादश और लगन भाव को देखेंगे। आपकी राशि से छठे भाव में मंगलदेव के होने से कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा में मकर राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके शत्रु सक्रिय होते हुए भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना, आपकी इच्छा शक्ति आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाने में मदद करेगी। मंगलदेव की चतुर्दशी नवम भाव पर रहने से पारिवारिक जीवन में पिता का कोई बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे परिवार में खुशी आएगी। मंगलदेव की सप्तम दशा द्वादश भाव पर रहेगी, जिसके कारण अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। और इस समय कोई बड़ा पूंजी निवेश आप कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। वैसे आप अपने कामकाज में बहुत अधिक व्यवस्थित दिखाई देंगे। हर काम आप अपनी व्यवस्थित तरीके से करेंगे। आपकी कड़ी मेहनत, आपके प्रयास दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करने में खासा मददगार साबित होंगे। जो जातक वेतन बढ़ दिया, पदोन्नति की तलाश कर रहे नौकरी, उन्हें इस गोचर काल के समय अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। बात बुधदेव की करें। बुधदेव कुंभ राशि दूसरे भाव में है और कुंभ राशि दूसरे भाव में बुधदेव छठे और नवे भाव के स्वामी होकर है और धन योग की स्थिति में संचरण कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देख रहे हैं। आर्थिक जीवन के लिए यह समय उत्तम रहेगा। इस समय आपको अपने पिता से आर्थिक और भावनात्मक सहयोग की प्राप्ति होगी, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में प्रोत्साहित करेगी। आप व्यापारी है, इस दौरान अच्छा लाभ कमाएंगे। व्यापार में अच्छे और लाभदायक मौके मिलने के संकेत है। कार्य से जुड़ी यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन इस समय किसी को भी उधार धन देने से बचिएगा, अन्यथा झगड़ा और बहस होने की संभावना और धन आपका डूब सकता है। किसी भी प्रकार का मजाक और व्यंग में शब्दों का चयन सोच समझ कर नहीं किया तो विवाद की संभावना है। 16 मार्च को बुधदेव अपने तीसरे भाव में नीच राशि में नीच भंग योग स्थिति में संचरण करेंगे। सप्तम दशा से नवम भाव को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अधीन कर्मियों से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। उनका साथ आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मददगार रहेगा। कार्यस्थल पर कई बड़े प्रभावशाली लोगों से अपने संपर्क स्थापित करने में के लिए यह समय उत्तम है। इस समय आपके लिए छोटी मोटी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा का योग भी नजर आ रहा है। भाई बहनों के प्रति आपको अधिक देखभाल और ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि संभव अपने कार्य कैरियर और शिक्षा में कुछ बाधा भाई बहनों को आ रही हो। इस समय आपको मिलने वाली हर सलाह और सुझाव का सहारा लेकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। खासतौर में वे सुझाव आपको अपने गुरुजन, शिक्षक या किसी बड़े से मिल रहे हो तो निश्चित रूप से सुझाव आपको अच्छे परिणाम देंगे। और बात करते हैं बृहस्पति देव की। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी को स्वराशि मीन में अपनी उच्च राशिगत स्थित शुक्रदेव के साथ तीसरे भाव में संचरण करें। मकर राशि के जातकों को शिक्षण और सलाहकार के क्षेत्र में जुड़े हैं तो यह अवधि उनके लिए अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जो कि आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएगी। इस समय ईश्वर आराधना का मौका मिलेगा, विश्वास मजबूत होगा धर्म के प्रति। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 11वें भाव पे है। यह समय आपको अपने जीवन को समृद्धि की ओर अग्रसर करने में मदद करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय समय पर आपको सर्वदा उपयुक्त लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मित्रों के साथ से आय के साधनों में वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जिसकी वजह से मकर राशि के जातक किसी भी जीवन साथी की तलाश में है, वो मकर राशि के जातक जो जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी ये तलाश पूरी होगी। आपको इस समय उम्मीद से बेहतर जीवन साथी मिलेगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अब बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव मकर राशि वालों के लिए पंचम और दसम भाव के स्वामी को केंद्र त्रिकोण के राजयोग की स्थिति में अपनी उच्च राशि मीन में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। आपका परिचय तंत्र विकसित होगा। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। विषय की ओर आपका झुकाव होगा। यह समय कारोबार की दृष्टिकोण से एक नए बदलाव का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में आने वाली हर चुनौती का आप डटकर सामना करेंगे। कारोबार में आने वाली चुनौती का सामना के साथ साथ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। किस प्रकार का अधिक तीक्ष्ण और सटीक निर्णय लेते हैं, आप सीखने में निपुण हो जाएंगे। मतलब कि समय ऐसा है कि सीखने को मिलेगा। निर्णय क्षमता आपकी बहुत मजबूत होगी। पूर्व के सभी अधूरे कार्य साहस और पराक्रम के साथ पूरा करने में आप सफल होंगे। कार्य को करने का एक शानदार हौसला, तरक्की, नई सीढ़ियां प्रदान करने वाला नजर आ रहा है। 12 मार्च को शुक्रदेव केंद्र त्रिकोण के राजगुरु स्थिति में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। मकर राशि पर शुक्रदेव के चतुर्थ भाव में गोचर अनुकूल परिणाम और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलने का संकेत दे रहे।
कारोबार के दृष्टिकोण समय उन्नति कारक रहेगा। यह समय आपके सभी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति कराएगा। कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आय के नए साधन प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी मन को प्रसन्नता प्रदान। इस समय आपके लिए व्यापार विस्तार और आय वृद्धि को लेकर आ रहा है। इस समय बहुत अच्छा है। बात राहुदेव की करूं, राहुदेव मेष राशि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और मकर राशि वालों चौथे भाव का राहु इस बात का संकेत है कि पारिवारिक मसलों को लेकर, भूमि भवन वाहन के सौदों को लेकर विशेष सावधानी रखें। विवादित सौदों में किया गया पूंजी निवेश आपको मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि राहुदेव यहां मानसिक तनाव का संकेत दे रहे हैं। केतुदेव तुला राशि 10वें भाव में संचरण करें। केतुदेव शुक्रदेव की राशि में 10वें भाव में संचरण करें। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, परंतु मन की चंचलता और कार्य में अस्थिरता की वजह से तनाव आ सकता है। इस पर काबू रखना चाहिए। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों विभिन्न भावों में व्यक्तिगत प्रभाव। अब ये ग्रह जब आपस में ग्रह योगायोग बनाएंगे, युति बनाएंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना फुल ऑफ चैलेंज के साथ साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी का रहेगा। लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, व्यवसाय में नए ऑर्डर प्राप्त होंगे, लाभदायक कंपनियों से संबंध बनेंगे और व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। केतु का 10वें भाव में गोचर करना आपके लिए मन अनुकूल सफलता का संकेत है और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। बशर्ते कि आप कार्य और जॉब में कोई परिवर्तन नहीं करें। अनावश्यक रिस्क फैक्टर से सावधान रहे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक सफलता से भरा रहेगा। ये दिन रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में परिवार और सगे संबंधियों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और नौकरी के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपके लिए पूर्ण योग कारक और कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। कार्य कुशलता और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी। मन अनुकूल नौकरी परिवर्तन का भी अवसर आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अच्छे अवसर मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हाँ, किसी भी कार्य के लिए अपनों से सलाह बहुत जरूरी है। इस महीने नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, लोहा उद्योग के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के कार्य में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। परंतु इस महीने अपनों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती में थोड़ा खर्चा भी बढ़ सकता है, इससे बचने की कोशिश करेगा। 15 मार्च के बाद स्वयं पूर्णता निवेश के रूप से आपके पक्ष में, वो निवेश कामकाज का हो चाहे मशीनों का, अच्छा रिजल्ट आपको, जो पैसा आप लगाएंगे चौगुना वापस मिलेगा। ऐसा मेरा अनुभव है, बाकी मर्जी आपकी। मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शानदार रिजल्ट का संकेत दे रहा है। व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि का उपयोग कर पाएंगे। आत्मबल और मनोबल में बढ़ोतरी होगी। कार्यों में सकारात्मक सोच कर मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आपकी अपनी कार्यशैली और व्यवहार समाज में आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा। भाई बहनों की तरफ इस महीने आप पूर्ण भाग्यशाली साबित होंगे। उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के रोजगार की समस्या का समाधान प्राप्त होगा और माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी, परंतु माता की स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। पारिवारिक सदस्यों में आपसी सहयोग और समन्वय पारिवारिक सुख शांति को बढ़ाएगा। परिवार के वृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद, सहयोग और सलाह आपके लिए शुभ रहेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि इस माह परिवार में मंगलदायक शुभ समाचारों की प्राप्ति और कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। अतिथि सत्कार का अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से दूर रहना बहुत जरूरी। गलत फहमियों की वजह से आपके पास तनाव हो सकता है, कष्ट आ सकता है, नुकसान हो सकता है। अपनी बुद्धि और अपने विचारों पर विश्वास करें, लोगों के विचारों पर, बुद्धि पर नहीं, और कान के कच्चे नहीं रहेंगे तो धन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। आप युवा हैं, विद्यार्थी है, तो मकर राशि के विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर, एजुकेशन, कामकाज और शिक्षा के क्षेत्र में मार्च के महीने में अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। आप मैथमेटिक्स का विद्यार्थी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास है या साइंस आपके पास है, मेहनत जरूर है, लेकिन सफलता आपका दामन चूमेगी। आप कोई शोध कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इस महीने आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना लाभ का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम मन अनुकूल रहेंगे। कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित बहुत से विषय में आपको लाभ मिलेगा। बहुत जरूरी है इस महीने आपको अपने अहंकार और आत्मविश्वास को काबू में रखना।
मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भाग्यशाली रहेगा। इस महीने बस वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, अनावश्यक क्रोध नहीं करें, व्यर्थ की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य प्रतिकूलता तभी हो सकती है जब आप अधिक सोचने लगेंगे। छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं करूं तो कोई बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, मार्च के महीने में मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल रहेगा, ये निजी अनुभव का आंकलन आपके सामने। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा, न मना है। अब इस महीने कोई परेशानी है तो उपाय क्या है? तो शनिवार दिन श्रद्धानुसार उड़द, सरसों का तेल, तिल के लड्डू बनाकर ऐसे स्थान में दबाइएगा, सरसों के तेल में और तिल के लड्डू और उड़द इन सबको मिलाकर तिल के लड्डू बना दीजिए। उड़द और सरसों का तेल और तिल इन तीनों को मिला करके लड्डू बना दीजिए, ऐसे स्थान पे दबा दीजिए जहां पर हल नहीं चला हो। 4 शनिवार कर देना, कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा। 7 मार्च को होली और अद्भुत उपाय आपको बता रहा हूं। होलिका दहन के समय अग्नि की 7 परिक्रमा करिएगा और होलिका दहन की राख को पीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। इस पोटली को अपने घर के ईशान कोण में टांग दे और थोड़ी सी राख जल में मिलाकर पूरे घर में छिड़क देना। पूरा साल खुशियों से भरा रहेगा, साल भर राख वहीं रहे और पुनः होलिका दहन के समय ये राख होलिका में समर्पित कर दीजिएगा। ये अद्भुत है, करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, आंकलन मेरा, दबाव नहीं। कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।